Hello everyone, welcome to NEET Biology Zone. So today we'll be studying about most important PYQs related to ecology. These are very important questions which have been asked in previous years. So let's start with the first question. Question number 1. The question is first question is of the total incident solar radiation, the proportion of PAR is. First of all, आपको ये पता होना चाहिए what is PAR. Photosynthetically active radiation. PAR is photosynthetically active radiation. So the options are about 70%, about 60%, less than 50%, more than 80%. So the correct answer is option number C. The correct answer is option number C, less than 50%. इसको एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन क्या होता है, 50% के अराउंड होता है, तो लेस देन 50%, ठीक है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, 1 से 5% और 2 to 10%, ये दोनों सेम है। अगर आप देखें तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। तो ये रेंज पे जो भी होगा वो होगा जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जीपीपी क्या होता है? दैट इज द टोटल बायोमास विच इज अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, ठीक है। फिर हमको पता है कि जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन जो है 20% होगा, ठीक है। दिस इज परसेंट, 20% रेस्पिरेशन में निकल गया। फिर इसका 0.8 से 4% और 1.6 से 8%। दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बाय हार्ट कर लीजिए, इससे क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। 0.8 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। सो दीज बोथ रेंजेस आर द सेम, ठीक है। सो दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पार क्या है, मैं फिर से बता देती हूँ, 50% के अराउंड रहेगा, लेस देन 50%। फिर इसका 1.5 या और 2 to 10% जीपीपी होगा। फिर 20% चला जाएगा रेस्पिरेशन में, इसका जीपीपी से रेस्पिरेशन माइनस हो जाता है, ठीक है। फिर जो बचेगा 0.8 से 4% और 1.6 से 8% नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. The biomass available for consumption by the herbivores and the decomposers is called. जो भी biomass available है by the herbivores and the decomposers, this is called as the net primary productivity, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो जो बायोमास जो टोटल बना वो जीपीपी होता है, रेस्पिरेशन में निकल गया। फिर जो बचा अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द herbivores and the decomposers, this is called as the net primary productivity, ठीक है। Now coming to the next question. Which one of the following types of organisms occupy more than one trophic level in a pond ecosystem? Pond ecosystem में कौन सा ऐसा टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है जो मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल ऑक्यूपाई करता है? तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो होगा फिश। हमेशा याद रखिएगा कि फिश का जो है 2 लेवल्स लेते हैं वो लोग। जैसे कि बड़ी फिश होती हैं तो वो छोटे फिश को खाएंगी, पॉन्ड इकोसिस्टम में जो भी आप देखेंगे, तो बिग फिश विल ईट स्मॉल फिश, ठीक है। बिग फिश क्या होगा, दिस इज अ टर्शरी कंज्यूमर, और स्मॉल फिश होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, एस सेकेंडरी कंज्यूमर एंड दिस इज टर्शरी कंज्यूमर। तो 2 ट्रॉपिक लेवल्स में फिशेस प्रेजेंट हैं। जो भी हम ट्रॉपिक लेवल्स देखते हैं, 3-4 ट्रॉपिक लेवल्स होती है पॉन्ड इकोसिस्टम में, तो फिश विल ऑक्यूपाई 2 levels, okay. Now coming to the next question, question number 4. Consider the following statements concerning food chains. Removal of 80% tigers from an area resulted in greatly increased growth of vegetation. Removal of most of the carnivores resulted in an increased population of deers. The length of food chains is generally limited to 3 to 4 trophic levels due to energy loss. The length of food chains may vary from 2 to 8 trophic levels. Which of the two above statements are correct?
तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि रिमूवल ऑफ 80% ऑफ टाइगर्स, वो इंक्रीज वेजिटेशन नहीं होएगा। अगर हम टाइगर्स को हटा देंगे तो वेजिटेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर आप 80% ऑफ टाइगर्स को हटा देंगे तो कार्निवोर्स बचेंगे। ठीक है, जैसे डियर को खाता है ना टाइगर, तो प्लांट्स को तो खाता नहीं है, तो प्लांट्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर्स रिजल्टेड इन एन इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ डियर्स। ठीक है, डियर्स जो है इंक्रीज होंगे। अगर कार्निवोर्स हटा देंगे तो डियर बहुत सारे हो जाएंगे। ये करेक्ट है। सेकंड नंबर इज करेक्ट। द लेंथ ऑफ द फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल्स ड्यू टू एनर्जी लॉस। ये भी सही है। और लेंथ ऑफ द फूड चेन्स में वेरी फ्रॉम 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल्स। दिस इज रॉन्ग बिकॉज 2 to 8 ट्रॉफिक लेवल्स नहीं होते हैं, 3 to 4 होते हैं। और 80% ऑफ टाइगर्स जो है रिजल्ट, सॉरी, 80% of tigers from an area resulted in greatly increased growth of vegetation। ही increased vegetation का नहीं होगा, deer का होगा। ठीक है, so these two are wrong, so the correct answer will be 2 and 3, option number B। All right, now coming to the next question, question number 5। The slow rate of decomposition of fallen logs in nature is due to their, जो भी स्लो रेट होता है डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर, वो किस वजह से होता है? सो द लो मॉइस्चर कंटेंट, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, एनारोबिक एनवायरनमेंट अराउंड देम, लो सेलुलोज कंटेंट। सो द करेक्ट आंसर इज लो मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, और जो हाई सेलुलोज होता है, जो भी फॉलन लॉग्स होते हैं उसमें हाई सेलुलोज होता है, ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है अराउंड फॉलन लॉग्स, एरोबिक एनवायरनमेंट रहता है, जो भी गिरे हुए लॉग्स होते हैं उसके अराउंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, हाई सेल्यूलोज होता है और ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप्स हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का एरिया आपको आइडिया होना चाहिए, 30 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। एंड 50% ऑफ द टोटल फ्लोरा एंड फौना जितना भी है, वो 50% अराउंड ऑक्यूपाई करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। नाउ नेक्स्ट, question number 7। Which of the following is expected to have the highest value in a grassland ecosystem? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी टोटल होता है हमेशा, तो किसी भी इकोसिस्टम में ग्रॉस प्रोडक्शन विल बी टोटल, और उसको माइनस करके नेट प्रोडक्शन आता है। जब रेस्पिरेशन लॉस हो जाता है जीपीपी में, उसको माइनस करके नेट प्रोडक्टिविटी आता है। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 8। Bamboo plant is growing in a far forest, then what will be the tropic level of it? Bamboo plant क्या होगा? प्लांट्स हमेशा क्या होते हैं? हमेशा फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो इट विल बी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। बैम्बू इज अ प्लांट, सो इट विल बी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। Next, the transfer of energy from one trophic level to another is governed by the second law of thermodynamics. The average efficiency of energy transfer from herbivores to carnivores is, so इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 10%। ठीक है, ये आपका एक लैंडमैन्स रूल होता है कि फर्स्ट लेवल से जो सेकंड लेवल पे ट्रांसफर होता है एनर्जी, तो 10% माइनस हो जाता है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। तो द एवरेज एफिशिएंसी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम हर्बीवोर्स टू कार्निवोर्स क्या रहेगा? 10% रहेगा। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11। अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक इकोसिस्टम कंटेन्स, जो अपर पार्ट होगा जो सी बी एक्वेटिक इकोसिस्टम का, वो होगा प्लैंक्टन हमेशा। और नेक्टन क्या होते हैं? दीज आर फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स। बेंथोस क्या होते हैं? बेंथोस होते हैं जो भी आपके लोअर लेवल पे, किसी भी ओशन पे लोअर लेवल पे हों प्लांट्स, उनको बेंथोस बोलते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 is done. 9, 10, sorry, 12. In an ecosystem, which one shows one-way passage? So the correct answer is free energy. फ्री एनर्जी क्या होता है? दिस इज यूनिडायरेक्शनल, तो यूनिडायरेक्शनल रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा फ्री एनर्जी। ठीक है, फिर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम हैज द हाईएस्ट ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी? इसका करेक्ट आंसर है कोरल रीफ। तो कोरल रीफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है। तो इसका हाईएस्ट रहता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी
डेजर्ट्स का रहता है लोएस्ट, ठीक है, डेजर्ट्स का हमेशा लोएस्ट रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट होता है कोरल रीफ्स का और डेजर्ट्स का लोएस्ट होता है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ, इन अ फूड चेन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इज दैट ऑफ ऑलवेज द प्रोड्यूसर्स, हमेशा प्रोड्यूसर्स का ही लार्जेस्ट पॉपुलेशन रहेगा। ऑल राइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, इन अ बायोटेक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, बायोटेक कम्युनिटी में कोई भी जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, हर्बीवोर्स, और ऑलवेज हर्बीवोर्स, प्लांट्स, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स विल ईट ऑलवेज प्लांट्स, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमेशा हर्बीवोर्स, ठीक है। 16 का, we completely remove the decomposers from an ecosystem, its functioning will be adversely affected because, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक। मिनरल मूवमेंट क्यों ब्लॉक होएगा, क्योंकि डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है, डिकम्पोजर्स का रोल हमेशा होता है कि वो क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं और फिर मिनरल साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है मिनरल मूवमेंट विल बी ब्लॉक। 16 के बाद 17, इन अ ग्रास डियर टाइगर फूड चेन ग्रास बायोमास इज 1 टन, द टाइगर बायोमास शैल बी, तो इसका करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए ग्रास डियर और टाइगर, अगर हम 10% रूल लगाएं तो इट विल बी, जैसे ग्रास का दिया है 1000, ठीक है, ग्रास का दिया है 1000 ग्राम्स, फिर जो डियर है, डियर का हो जाएगा 100, डियर का हो जाएगा 100, 10% रूल से, माई पेन इज नॉट वर्किंग सो यू कैन सी द स्लाइड, ग्रास का हो जाएगा 1000 ग्राम, तो 10% चला गया तो डियर का 100 बचेगा, फिर उसके बाद टाइगर 10% चला गया तो टाइगर का कितना बचेगा, 10%, 10, ओके, सो द आंसर विल बी 10 ग्राम, so the answer will be option number B, ठीक है। ग्रास का 1000 ग्राम्स, ग्रास का 1 टन है, दैट इज 1000 ग्राम्स, 10% विल बी टेकन अप, 10% विल बी टेकन अप, तो डियर का बचेगा 100, फिर 10% फिर चला जाएगा तो टाइगर का बचेगा 100, 10 सॉरी, 17 हो गया, फिर नेक्स्ट इज 18, in an ecosystem the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as, इसका करेक्ट आंसर क्या है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, दिस इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, इसका आंसर है डी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिस रेट से फोटोसिंथेसिस में ऑर्गेनिक मैटर टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रॉस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 20 जूल्स, जेज जूल्स आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, then how much energy will be available to peacock as food in the following chain, plant eaten by mice, eaten by snake, फिर peacock, तो इसका करेक्ट आंसर कैसे देखेंगे, 20 जूल्स ऑफ एनर्जी हमारे पास दिया हुआ है, प्लांट्स के पास है 20 जूल्स, ठीक है, फिर 10% यहाँ से चला जाएगा तो 2 बचेगा, 2 जूल्स बचेगा, फिर 10% यहाँ से चला जाएगा तो 0.2% बचेगा, 0.2 जूल्स, ठीक है, दिस इज इन जूल्स, फिर 10% चला जाएगा तो पिकॉक के पास क्या बचेगा, 0.02, सो 0.02 जूल्स ऑफ एनर्जी विल बी अवेलेबल फॉर पिकॉक, ठीक है, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 0.02 जूल्स विल बी लेफ्ट फॉर पिकॉक। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय, so the secondary productivity is the rate of formation of new organic matter, so इसका करेक्ट आंसर है कंज्यूमर, कंज्यूमर का सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी होता है, और जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है एग्जैक्टली, इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, और जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होता है डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर्स, जो भी प्रेजेंट एक पर्टिकुलर एरिया में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और डिकम्पोजर्स तो हमको पता ही है कि ऑर्गेनिक मैटर को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बनाते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, और जो पैरासाइट्स होते हैं वो पैरासाइट्स क्या करते हैं, दे ऑलवेज फीड ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। So these are the most important 20 questions related to ecology. Hope you like the video. Please like and subscribe to my channel. Thank you so much, guys. Have a great day.